नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया भर में अब एक नई हलचल, नया हंगामा मचा हुआ है और वो हंगामा है हाइड्रोजन बम का। जी हां, उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है और कयासों का दौर अभी भी चल रहा है, लेकिन सवाल इतना बड़ा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाना मुनासिब समझा। कई देशों ने एक सुर में उत्तर कोरिया की निंदा की। आज विशेष में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। पूर्वी एशिया के देश उत्तर कोरिया ने बुधवार को हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया है। हालांकि उसके इस कदम पर दुनिया के कई देशों ने नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें उत्तर कोरिया के खिलाफ जल्द कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। बुधवार को नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरगर्मी तेज हो गई। आनन फानन में 7 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जल्द सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया। The members of the Security Council strongly condemned this test, which is a clear violation of Security Council resolutions 1718 of 26, 1874 or 20 of 9, 2087 of 2013, and 2094 of 2013, and of the non-proliferation regime, and therefore a clear threat to international peace and security continues to exist. उत्तर कोरिया के कदम की दुनिया भर में निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में जापान के प्रतिनिधि ने इसे दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की। This is the fourth challenge to the international agreements and the Security Council resolutions. They're having, as you know, the 4 Security Council resolutions, and this is very clear and the grave violation of these resolutions. Firmly condemn this act, and we have seen not only the Secretary General of the United Nations, but the leaders of many countries have condemned this new act of by the DPRK. दरअसल बुधवार सुबह अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता के भूकंप की जानकारी दी, जिसके थोड़ी देर बाद ही उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल ने ऐलान किया कि सुबह 10 बजे हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। 주체 105 2016년 1월 6일 10시 주체 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로। उत्तर कोरिया पहले भी 3 भूमिगत परीक्षण कर चुका है। 2006 में उसके पहले परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे। इसमें लग्जरी वस्तुओं, मिसाइल और परमाणु तकनीक के निर्यात पर रोक शामिल थी। 2013 में सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया था कि अगर भविष्य में उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करता है तो उसके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के दावों के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। जापान और दक्षिण कोरिया खासकर ज्यादा चिंतित हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत दुनिया के कई देशों ने उत्तर कोरिया के इस कदम की तीखी आलोचना की है। यही नहीं, कोरिया के सहयोगी चीन ने भी हाइड्रोजन बम बनाने को इलाके के लिए खतरा करार दिया है। ये तस्वीर है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। जैसे ही लोगों ने ये खबर सुनी कि उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम बनाया है, वो विरोध करने सड़कों पर उतर आए। उत्तर और दक्षिण कोरिया जमाने से एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लिहाजा दक्षिण कोरिया ने इस कदम की आलोचना की और कड़े कदम उठाने की बात कही है।
यही नहीं, दक्षिण कोरिया ने एहतियातन सेना में अलर्ट जारी कर दिया है। 이에 대해 우리 군은 즉각 위기관리 체계를 가동하고 국방위기관리위원회를 소집하여 국방부 장관 주관으로 관련 상황과 대비 태세를 점검했습니다. उत्तर कोरिया के परीक्षण के दावे से ठीक पहले दक्षिण कोरिया के साथ साथ चीन और जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके फौरन बाद जापान ने P-4 लड़ाकू विमान को हाइड्रोजन बम के रेडिएशन की टोह लेने के लिए भेजा। हालांकि जापान ने दावा किया कि उसे किसी भी तरह के रेडिएशन का पता नहीं चला, लेकिन 70 साल पहले परमाणु बम की मार झेल चुके जापान की पेशानियों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 1945 के हमले में जापान में 2.5 लाख लोग मारे गए थे, लिहाजा वहां के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। いや、すごいびっくりしました。とんでもないこと。今までの核実験と違って水爆っていうのが驚きですね。 उत्तर कोरिया के कदम की भारत ने भी साफ शब्दों में आलोचना की। भारत ने कहा कि इससे पूरे इलाके में शांति का माहौल बिगड़ेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को तोड़ा है। It is a matter of deep concern that DPRK has again acted in violation of its international commitments in this regard. We call upon DPRK to refrain from such actions which adversely impact on peace and stability in the region. Our concerns about proliferation links between Northeast Asia and our neighborhood are well known. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया। उधर जर्मनी ने आलोचना करते हुए उत्तर कोरिया के राजदूत को तलब किया। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच इस घटना के बाद लगातार बातचीत हो रही है। चुनावी माहौल में अमेरिका के कुछ राजनेताओं ने उत्तर कोरिया के इस कदम के लिए चीन पर भी जिम्मेदारी तय करने की बात कही है, लेकिन चीन ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर देते हुए उत्तर कोरिया की कड़ी आलोचना की है। 朝鲜民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验。中国政府对此表示坚决反对。 चीन की आलोचना के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस वक्त उत्तर कोरिया का चीन सबसे बड़ा सहयोगी देश है। चीन ने मामले की गंभीरता को देखकर 6 पार्टी वार्ता को फिर से शुरू करने की बात कही है। 2003 में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस ने मिलकर 6 पार्टी वार्ता शुरू की थी, जिसका लक्ष्य उत्तर कोरिया के नाभिकीय कार्यक्रम को खत्म करना था। 事态的发展恰恰再次说明，尽快重启六方会谈，把朝核问题纳入到六方会谈的框架内，尽快解决的重要性、紧迫性。 महीने भर पहले ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने थर्मोन्यूक्लियर उपकरण बनाने का दावा किया था, लेकिन परीक्षण के बाद दुनिया भर के देशों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया के दावे अगर सच हैं, तो वो परमाणु हथियार के ऊंचे चरण में पहुंच गया है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और उत्तर कोरिया के दावों की भारत ने आलोचना की है। दोनों मुल्कों के रिश्तों को देखें तो हथियार के मुद्दे पर शुरुआत से ही दोनों दो ध्रुवों पर रहे। भारत की चिंता न सिर्फ पूर्वोत्तर एशिया को लेकर है, बल्कि पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह उत्तर कोरिया के संबंध हैं, उससे भी भारत चिंतित है। पूर्वोत्तर एशिया में बसा छोटा सा देश उत्तर कोरिया भारत के ओडिशा से भी छोटा है। आबादी के लिहाज से देखें तो ओडिशा से ये लगभग आधा बैठता है, लेकिन इस वक्त उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कारण साफ है, उत्तर कोरिया ने जब से हाइड्रोजन बम बनाने का दावा किया है, भारत समेत सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत शुरू से ही उत्तर कोरिया के परमाणु बम कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के वक्त भी भारत ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य अभियान को लेकर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया था, लेकिन भारत ने उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल उत्तर कोरिया के साथ भारत का व्यापारिक रिश्ता तो ठीक है, लेकिन रणनीतिक रिश्ते में कोरिया पाकिस्तान को अपने ज्यादा करीब पाता है।
यही वजह है कि हाइड्रोजन बम के दावे के बाद भारत सतर्क हो गया है। इसका असर भारत पे काफ़ी बुरा हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में जो है काफ़ी तालमेल है, और जिस तरह से ये तालमेल रहा है उसका एक उल्टा नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान तो अभी दावा भी नहीं करता है कि उसके पास हाइड्रोजन बम है, उसने दावा भी नहीं किया है, पर हो सकता है कि कल जो है उत्तर कोरिया से जो हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के हाथ में पहुंच सकती है, और ये बहुत एक बड़ी खतरनाक चीज़ होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर उत्तर कोरिया के इस परीक्षण की आलोचना की है। उत्तर कोरिया का ये चौथा परीक्षण है। जानकारों का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया का दावा सही है तो वो इस वक्त उच्च श्रेणी के हथियार बनाने में कामयाब हो गया है। It shows that they have reached a very high level of a weapon system which uses the nuclear fusion and not the nuclear fission. That is the difference. So the country has reached a very high level of technology and capability. Well, India knows how to take care of itself. You don't have to worry. बीते साल 23 अप्रैल को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू यंग ने भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में भारत से मदद मांगी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। नवविक्रम के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और आखिर हाइड्रोजन बम है क्या, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। पखावज वाद्य और उसको समर्पित कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय। सुनते सुनते ही मुझे अट्रैक्ट किया, इसका ताल, इसका लय, वो मुझे कानों में गया और मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी बजाऊं। कला, कलाकार और कला साधना है जिनका मकसद। ताल वाद्य का इसको कहा गया है, पखावज को साजन पति मृदंग, सभी साजों का पति माना गया है। तो ये इसमें एक लिटरेचर है जो विद्वानों ने बनाया है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ कलाकार पंडित रविशंकर उपाध्याय से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर थे कवि, लेखक, संगीतज्ञ, चित्रकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और नाटककार। उनके कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था एक और नोबेल विजेता W.B. यीट्स ने। टैगोर ने रचे भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान, और महात्मा गांधी, बर्नार्ड शॉ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग हैं उनके प्रशंसकों में शुमार। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एटम बम या परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम कहीं ज्यादा ताकतवर आणविक हथियार है। यह बम इतना शक्तिशाली होता है कि एक ही विस्फोट में किसी भी शहर को नेस्तनाबूद कर सकता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन बम दरअसल होता क्या है और तबाही के लिहाज से
ये परमाणु बम से क्यों ज्यादा खतरनाक है। हथियारों की अंधी दौड़, दुनिया पर तबाही का संकट, मानवता पर मंडराते संकट के बादल। क्या खत्म हो जाएगी ये दुनिया? 6 जनवरी बुधवार को उत्तर कोरिया ने जब हाइड्रोजन बम के परीक्षण का दावा किया तो ऐसे तमाम सवाल दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में आ गए। हाइड्रोजन बम एक ऐसा शक्तिशाली आणविक हथियार है जो चंद पलों में ही किसी भी शहर को एक ही बार में तहस नहस करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, इसका असर उस शहर और आसपास के इलाकों में सदियों तक रह सकता है। आखिर हाइड्रोजन बम एटम बम से इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? दरअसल आणविक विलयन यानी एटॉमिक फ्यूजन और आणविक विखंडन यानी एटॉमिक फिशन दोनों अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं जिनसे बड़ी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। विखंडन की प्रक्रिया में जहां हर एटम 2 या उससे ज्यादा अणुओं में टूट जाता है, वहीं अणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया में इसके विपरीत 2 या इससे ज्यादा अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा और भारी अणु बनाते हैं। नतीजतन भारी मात्रा में परमाणु ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं। चूंकि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन एटम का फ्यूजन होता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बम कहा जाता है। हाइड्रोजन एक्सप्लोजन के लिए 2 स्टेज में ब्लास्ट जरूरी होता है। शुरुआती एक्सप्लोजन में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, यानी अणु टूटते हैं। इससे एक्सरे निकलती है जिसकी वजह से दूसरा धमाका होता है। दूसरे विस्फोट में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप बनते हैं। दोनों आइसोटोप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एक्सरे इस रिपेलेंट फोर्स को कई गुना कमजोर कर देती है। इससे दोनों आइसोटोप्स में फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है और विस्फोट भारी तबाही मचा देता है। आइसोटोप्स में फ्यूजन से हीट और हाई पावर किरणें निकलती हैं जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती हैं। परमाणु बम की तुलना में फ्यूजन बम को बनाना कहीं ज्यादा जटिल होता है। इसके लिए मिलियन डिग्री तापमान की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आकार में यह परमाणु बम से छोटा होता है, जिसकी वजह से इसे आसानी से मिसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक किसी भी युद्ध में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। 1952 में अमेरिका ने पहली बार हाइड्रोजन बम बनाया। अमेरिका के अलावा रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के पास भी हाइड्रोजन बम है। उत्तर कोरिया अब तक 4 बार आणविक हथियारों का परीक्षण कर चुका है। पहले 3 परीक्षण परमाणु बम के थे, जबकि 6 जनवरी को उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण का दावा किया है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। परमाणु और हाइड्रोजन बम दुनिया और मानवता के लिए ये तमाम रासायनिक हथियार बड़े खतरे से कम नहीं हैं और इसकी जीती जागती मिसाल बरसों पहले भी देखी गई। आइए एक नजर डालते हैं मानवता के लिए घातक इन हथियारों और उससे जुड़े देशों की सूची पर। अगस्त 1945 इतिहास का वो स्याह पन्ना जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये पहली दफा था जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए गए, जिसमें 1,29,000 लोगों की जान गई। जबकि बरसों तक इन धमाकों की टीस जानलेवा बीमारियों की शक्ल में जापान के बाशिंदे झेलते रहे। जरा सोचिए, 1945 में जिस परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, आज कई देशों के पास उससे 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम मौजूद है, जिसमें परमाणु बम से लेकर हाइड्रोजन बम तक शामिल है।
जापान पर एटमी हमले से पहले अमेरिका ने मेक्सिको में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने पहले परमाणु बम का आविष्कार किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद ब्रिटेन भी इस दौड़ में शामिल हो गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया गया। अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। सोवियत संघ ने अमेरिका का पीछा करते हुए हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लिया। ब्रिटेन भी इन देशों की सूची में शामिल हो गया। यूरोपीय देश फ्रांस ने भी रासायनिक हथियारों वाले देशों की सूची में एंट्री ली और न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया। अब बारी चीन की थी। चीन ने अपने पहले न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया। 3 साल बाद चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई और हाइड्रोजन बम का भी आविष्कार कर डाला। भारत ने सिविल इस्तेमाल के लिए परमाणु क्षमता विकसित की। पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर बमों का सफल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने अपने पहले न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके अलावा इजराइल के पास न्यूक्लियर बम मौजूद है, जबकि नाटो संधि के तहत अमेरिका ने साथी देश जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की को परमाणु बम मुहैया करा रखा है। हालांकि ये तमाम देश अमेरिका की अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया के बारे में अक्सर पूरी दुनिया कुछ अजीबोगरीब खबरें सुनती रहती है। देश में मीडिया और प्रेस पर सख्त पाबंदी के चलते यहाँ की खबरें या तो आती ही नहीं हैं या फिर बेहद चौंकाने वाली नजर आती हैं। और इन तमाम खबरों के केंद्र में रहता है उत्तर कोरिया का वो शासक जिसे दुनिया बेहद क्रूर और सनकी मानती है। आइए देखते हैं उत्तर कोरिया के उदय, वहाँ की राजशाही और मौजूदा तानाशाह से जुड़ी ये बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। इस युद्ध में जापान को हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल कोरियाई विवाद की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। कभी जापानी राज के तहत आने वाला कोरियाई इलाका इस युद्ध के बाद 2 धुरियों में बंट गया। पूंजीवादी माने जाने वाले दक्षिणी कोरियाई इलाके ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को अपना समर्थन दे दिया, जबकि कम्युनिस्ट माने जाने वाले उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ को अपना समर्थन दिया। 1948 में दोनों देश अलग हो गए और इसके बाद से ही इस पर किम परिवार का शासन चल रहा है। सबसे पहले शासन संभाला किम इल सुंग ने, जिनकी 1994 में मौत हुई। हालांकि उनकी मौत से कई साल पहले इल सुंग के बेटे किम जोंग इल को देश का तानाशाही शासन सौंप दिया गया था। लेकिन इसके बाद किम जोंग इल की 2011 में हुई मौत के बाद उनके बेटे और मौजूदा शासक किम जोंग उन ने देश का राज संभाला। माना जाता है कि किम जोंग उन स्विट्जरलैंड से पढ़े हुए हैं, लेकिन अपनी ताजपोशी से ही वो अजीबोगरीब फैसलों को लेकर पूरी दुनिया की सुर्खियों में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक किम जोंग उन 2011 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक अपने राजनीतिक विरोधियों और सत्ता को चुनौती देने वाले करीब 70 से ज्यादा नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। मरने वालों में जोंग उन के फूफा भी शामिल हैं। 2013 में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि देशद्रोह के आरोप में देश के दूसरे सबसे अहम नेता माने जाने वाले जांग सोंग थाई को फांसी दे दी गई है। हालांकि बाद में खबरें आई कि जोंग उन ने अपने फूफा का बढ़ता कद देखते हुए उन्हें भूखे कुत्तों के सामने जिंदा डलवाकर उनकी हत्या कर दी। एक किस्सा उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख योंग योंग की हत्या से भी जुड़ा है। माना जाता है कि किम जोंग उन ने उन्हें इसलिए मरवा दिया क्योंकि उन्होंने किम जोंग के सामने कार्यक्रम में झपकी लेने की हिमाकत कर दी थी। जोंग उन ने अपनी पूर्व प्रेमिका गायिका ह्योन सोंग वोल को भी गोलियों से भुनवा दिया था। उन्होंने उन पर पोर्नोग्राफिक फिल्मों में काम करने का आरोप लगाया। ये भी माना जाता है कि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किम ने अपने कई परिजनों को लेबर कैंपों में भिजवा दिया है। उत्तर कोरिया में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। माना जाता है कि नागरिकों को क्या करना है और क्या नहीं, यहाँ तक कि धर्म से लेकर देश के लोगों को कपड़े किस तरह के पहनने हैं, ये भी किम जोंग ही तय करते हैं। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियाई फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है। कई मानवाधिकार रिपोर्ट्स में इस देश में भयंकर गरीबी का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ गरीबों की तस्वीर खींचना मना है।
इस देश में हर किसी को आने जाने की छूट नहीं। चुनिंदा टूरिस्ट भी मोबाइल, फोन, कैमरा, लैपटॉप नहीं रख सकते। इन नियमों को तोड़ने की बड़ी सजा मिलती है। माना जाता है कि जिसने नाफरमानी की उसे सजाए मौत तक दी जा सकती है। सजा का कानून भी 3 पीढ़ियों तक चलता है। मसलन अगर उत्तर कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इस सजा को भुगतेंगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके असर से कई परिवारों की 3 पीढ़ियां बिना कसूर जेल काट रही हैं। उत्तर कोरिया की खबरें दुनिया के सामने काफ़ी छनकर या ना के बराबर ही आ पाती हैं। इस देश के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि किम जोंग अपनी हरकतों से लोगों के खौफ को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं ताकि किम जोंग उन के प्रति उनकी वफादारी बनी रहे और उनका एक व्यक्ति शासन बेहद मजबूत हो जाए। हालांकि इस देश की सरकारी मीडिया और वहां से जारी तस्वीरों और वीडियो में किम जोंग उन को लोगों का मसीहा और बेहद लोकप्रिय शासक बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।